हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस में। दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहने वाला है जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है उसके पहले अपने वीडियो किया था, के बारे में बताया था। और आज अपना जो वीडियो है इसके जो क्वेश्चन बन रहे हैं, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्याओं का विस्तार है और घातांक नियम है, इनसे संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, की पूरी चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज का वीडियो रहेगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं का विस्तार, इनसे संबंधित पिछले भी एग्जाम में प्रश्न आया था रीट मेंस के अंदर। और आगे वाले जो एग्जाम होना है रीट मेंस 2025 के में बता रहे हैं, तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा रीट में आता ही आता है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये टॉपिक अपने हैं। तो फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं साथ में, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो वीडियो मैंने करवा रखी है, पूरा डिटेल के साथ बता रखा है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या का विस्तार क्या होता है, घातांक नियम है, इसके बारे में बता रखा है। वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है आपके लिए, इस प्रकार के प्रश्न आपके थ्योरेटिकल बनते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बनेंगे और न्यूमेरिकल भी बनती है जो अपने आगे करेंगे। देखो, इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। किस प्रकार का नहीं हो सकता? जो हमने जाना, तो परिमेय संख्या होती है, उसका जो दशमलव निरूपण होता है जो दो प्रकार से होता है। या तो वो क्या होती है, शांत होगी, या तो वो शांत प्रकृति होती है, या फिर अशांत होती है। अशांत प्रकृति की होती है, प्लस में क्या होती है, आवर्ती होती है। इस प्रकार की संख्या क्या बनती है, ये होती है परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपने जाना, ये किस प्रकार की होती है, ये होती है अशांत। अशांत होगी प्लस अनावर्ती होगी। क्या होगी? अनावर्ती होगी। अनावर्ती का मतलब ये होगा, आवर्ती का मतलब ये होता है कि बार बार एक ही शब्द आएगा, एक ही वर्ड बार बार आएगा। और अनावर्ती का मतलब क्या होगा, इसमें आवर्ती नहीं होगी। जैसे अपने किया था 1/3 है, 1/3 में भाग लगाते हैं तो कितना जाता है, 0.33333 तक चलता रहता है। इसका मतलब क्या है, इसकी आवर्ती हो रही है। ये आवर्ती हो रही है तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, अनुसानी और अनावर्ती। अनसावनी इसको बोलती है शांत, और दोनों को मिला दिया जाए ना, यहाँ से दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये बन जाते हैं अपनी अनअवसानी आवर्ती बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार अशांत और अनावर्ती को मिला जाए अनअवसानी, ये इसको क्या बोल देंगे, अनावर्ती बोल देंगे, यहाँ से अनावर्ती। ठीक है, याद रखना ये चीज दोनों को। देखिए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन, ऑप्शन आपके पास अनअवसानी अनावर्ती है। अनावर्ती की बात करें तो ये होती है अपरिमेय संख्याओं में शांत। चलो, शांत इसके अंदर होती है। अनअवसानी और लेकिन आवर्ती, या केवल अनअवसानी होती है, तो सबसे नहीं हो सकता, क्या क्या नहीं हो सकता इसके अंदर, अनअवसानी और अनावर्ती नहीं हो सकता। शांत हो सकती है, अनअवसानी लेकिन आवर्ती हो सकती है, और अनअवसानी हो सकती है यानी कि अशांत हो सकती है। एक नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, अनअवसानी अनावर्ती नहीं हो सकता। ये किस में होती है, अपरिमेय संख्या के अंदर होती है। दूसरा क्वेश्चन आपके इस प्रकार बन सकता है, देखो इसमें, निम्न में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के लिए सत्य कथन कौन सा है। सत्य आपको देखना है कि सत्य कौन सा है। दोनों संख्याएं अनअवसानी लेकिन आवर्ती होती है। नहीं भाई, दोनों संख्याएं नहीं होती है, केवल परिमेय संख्या ही आवर्ती दर्शाती है, अपरिमेय संख्या नहीं दर्शाएगी। तो ये इसका गलत हो गया, असत्य हो गया। दोनों संख्याएं अनावर्ती रूप में हो सकती है, दोनों संख्याएं अनावर्ती रूप में नहीं हो सकती, केवल अपरिमेय संख्या ही अनावर्ती रूप में हो सकती है, ये भी गलत हो गया। यानी कि जब सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको पूरा चारों ऑप्शन पढ़ने हैं अच्छी तरह से, पढ़ने के बाद में उनका एनालिसिस करके ही आंसर देना होगा। दोनों संख्याएं केवल अनअवसानी रूप में हो सकती है, ये ठीक है भाई। दोनों संख्याएं अनअवसानी का मतलब क्या, अशांत हो सकती है, ये ठीक है। दोनों संख्याएं शांत रूप में हो सकती है, नहीं भाई, दोनों संख्याओं को शांत रूप में नहीं कह सकते, केवल परिमेय संख्या ही क्या होती है, शांत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से सत्य कथन है, अपरिमेय संख्याओं के योग हमेशा अपरिमेय संख्या होते हैं। इसमें एक बात याद रखना, जो अपरिमेय संख्या होती है, कौन सी, अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ है
घटाव है, गुण है, भाग है, अपरिमेय और परिमेय दोनों ही हो सकते हैं, याद रखना इसमें। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए √2 माइनस में √2 कर दूं मैं, ये क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का घटाव हो गया, ये शून्य हो गया, तो क्या हो जाए, परिमेय संख्या आ गई। अगर मैं 2√2 माइनस √2 कर दूं तो √2 आ जाएगा, ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो इसी प्रकार अपने कर सकते हैं, √2 इंटू √2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब के बार मैंने √2 इंटू √3 कर दिया तो क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा इसका आंसर, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। इस प्रकार अगर करके देखते हैं तो जोड़ के लिए, घटाव के लिए, गुणा के लिए, भाग के लिए, इन चारों के लिए दो अपरिमेय संख्याओं का जो निकल के आता है आंसर, परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है, याद रखना इसमें। तो अपरिमेय संख्याओं के योग हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, हमेशा नहीं होते, परिमेय संख्या हो सकती है, ये अपना असत्य है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाव अपरिमेय होता है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव अपरिमेय होता है, ठीक है भाई। दो अपरिमेय संख्याओं के जोड़ या घटाव अपरिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है। दो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं से कभी भी इनका जोड़ घटाव करेंगे तो अपना अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपना असत्य कथन हो गया। अपरिमेय संख्याओं के गुणा व भाग हमेशा अपरिमेय प्राप्त होते हैं, नहीं भाई, हमेशा अपरिमेय प्राप्त नहीं होते, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हो गया, ये कि अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, इनका जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे तो हमेशा जो प्राप्त होगा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा यहाँ से, ठीक है, जोड़ या घटाव परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का। अगर दोनों अपरिमेय अपरिमेय संख्या है तो उनका परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। इनके आप एग्जाम्पल थोड़े से करके इस प्रकार देख लेना, आंसर आपका मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट देखो, निम्न में से P/Q इज देयर Q इज नॉट इक्वल 0 के रूप में किस प्रकार की संख्याओं को व्यक्त किया जा सकता है। तो ये हमेशा कौन सी होती है, परिमेय संख्या होती है, P/Q के रूप में, और जहां पर P और Q क्या पूर्णांक है कोई, ठीक है, ये इस प्रकार की आपको एक लाइन मिले तो इसमें हमेशा परिमेय संख्याओं को करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन है, परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार प्रकार शांत या अशांत आवर्ती होता है, ठीक है भी सही है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अपन करेंगे तो इसका शांत निकल के आएगा या अशांत आवर्ती निकल के आएगा, ये भी ठीक बात है, सही कह रहा है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, ये भी सही है कि अपरिमेय संख्या है उनका दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या होगा, अशांत अनावर्ती आएगा, ठीक है, ये भी बात सही है, ये क्या सत्य है। अपरिमेय संख्याओं को P/Q इज देयर Q इज नॉट इक्वल 0 के रूप में व्यक्त, ठीक है, व्यक्त किया जा सकता है, नहीं भाई, अपरिमेय संख्याओं को इस रूप में कभी भी नहीं लिखा जा सकता, केवल परिमेय संख्या होती है उनको लिख सकती है अपने, तो ये अपना क्या हो गया, गलत हो गया। वास्तविक संख्याओं संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है, ये भी ठीक है, इनकी याद रखना। तो वास्तविक संख्या है, अपने टॉपिक दे रखा है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आएगी, ठीक है, ये हो गया। तो अपना गलत कौन हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो ये पूछ क्या रहा है, असत्य पूछ रहा है, तो इस प्रकार अपन करेंगे असत्य, ये कौन सा, ये अपना असत्य है, तो ये अपना आंसर हो गया। इस प्रकार चारों के चार जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको अच्छी तरह से पढ़कर आपको आंसर दोगे तो आपका जो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो इसमें इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाए आपके, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, ठीक है अभी, प्रत्येक पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक क्या होते हैं, इसमें माइनस वाली और प्लस वाली दोनों संख्या आ जाती है, 1 2 3 4, ठीक है, -1 है, -2 है, -3 है, ये क्या होगी, पूर्णांक हो गए। इस सभी पूर्णांक को परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या, सभी की सभी संख्या शामिल हो जाती है, क्योंकि जिन संख्याओं को P/Q में लिखा जा सकता है वो सारी की सारी संख्या इसके अंदर शामिल हो जाएगी। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या हो गया, एक परिमेय संख्या होगा, ये सत्य है। सभी परिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या है, ठीक है भाई, सभी की सभी परिमेय संख्या है वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के अंदर क्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को शामिल किया जाता है, परंतु ये कह रहा है कि सभी परिमेय संख्या है वास्तविक संख्या है, ठीक है भाई, सही है। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, दोनों कथन इसके सही हो जाएंगे। इस प्रकार का भी प्रश्न आपके बन सकता है। नेक्स्ट देखो, देखिए दोस्तों,
अपने जो प्रश्न कर रहे हैं एग्जाम के रिलेटेड ही कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके फालतू जो प्रश्न है अपने नहीं कर रहे हैं, जो एग्जाम में आपके आएंगे इसी प्रकार के अपने प्रश्न आने वाले टाइम में भी, जो अभी चल रहे हैं वो भी है, आने वाले जो अपने जो चैप्टर बच रहे हैं जितने भी है उनमें सभी प्रकार के अच्छी तरह से अपने प्रश्न करने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर प्राप्त हो। क्योंकि रीट मेंस के अंदर आपके 30 प्रश्न आते हैं, तो मैं टारगेट रखता हूँ कि 30 के 30 आपके प्रश्न हर हालत में सही हो। इस प्रकार साइंस में भी 30 के 30 प्रश्न आपके सही हो, इसी उद्देश्य से अपने ये देखिए सीरीज कर रहे हैं, पूरा पूरा सिलेबस जो मैथ का है, साइंस का पूरा सिलेबस अपने करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें निम्न में से कौन सा सत्य है, ये देखना है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अगर दो अपरिमेय संख्या हैं उनका योग करेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें सदैव एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। परिमेय और अपरिमेय संख्या हो सकती है, या फिर सदैव एक परिमेय संख्या होगी, सदैव एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो मैंने शुरू में बता दिया, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ है, घटाव है, गुण है, भाग, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या प्राप्त हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्या हो सकती है, दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको करने होंगे। ये देखिएगा, दिए गए कथनों पर विचार करो, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है, कथन पूछ सकता है ये कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि आज का ट्रेंडिंग यही चल रही है प्रश्नों की। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निश्चित होती है। देखिए, जो अपने परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ा था, तो कोई भी दो संख्या दे दिया आपको, जैसे मान लें 3 और 4 परिमेय संख्या, इसके बीच में पूछ लें कि कितनी परिमेय संख्या आएगी। हमेशा याद रखना, कोई भी दो परिमेय संख्या आपको दे रखी है, इनके बीच में हमेशा असंख्या या अनंत कह सकते हैं, अनिश्चित कह सकती है, वो संख्या होती है। ठीक है, अनिश्चित संख्या अनंत संख्या आती है, अनंत परिमेय संख्या आती है। ठीक है, इनके बीच में निकालना हो कि कितनी कितनी कौन कौन सी संख्या है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगाते जाओ। 3 + 4, 2 को भाग लगा दिया, ये 7/2, ये क्या आ गई, एकदम इसके बीच में संख्या आ गई है। ठीक है, 7/2 आ गई। और निकालना हो तो इनको जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, इनको जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो। इस प्रकार चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, असंख्याएं अपने को क्या आगे परिमेय संख्या प्राप्त होती जाएगी। ठीक है, विचार करो, ये भी ठीक है, सही कह रहा है, ये निश्चित है, नहीं निश्चित कह रहा है, निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती, ये अपना गलत हो गया कथन। इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक एक परिमेय संख्या की अनिश्चित संख्या, ठीक है भाई, इनके बीच में अनिश्चित संख्या होती है, इनकी अनंत संख्या होती है, ये भी सही है। इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या की निश्चित संख्या, अब कह रहा है कि अगर आपके पास दो परिमेय संख्या हैं, इनके बीच में जो अपरिमेय संख्या निकालें, इनकी संख्या निश्चित होती है नहीं होती है, नहीं भाई निश्चित नहीं होती, ये अनंत संख्या होती है, असंख्य होती है, याद रखना। दो परिमेय संख्या आपको दे रखी है, उनके बीच में अगर आपसे पूछे कि परिमेय संख्या कितनी होगी, तो अनंत होगी, असंख्य होगी या अनिश्चित होगी। अगर अपरिमेय संख्याओं के बारे में पूछे, वो भी क्या होगी, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत होती है, याद रखना। तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो केवल, ठीक है, सेकंड इसका सही हो गया, याद रखना, केवल सेकंड इसका सही है। देखो इसमें नेक्स्ट देखो, 1 और 100 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है आपके। तो मैंने बताया 1 और 100, कोई भी संख्या आपको दे दे, दो संख्या इस प्रकार की दे रखी है परिमेय संख्या, इनके बीच में पूछ ले कि कितनी परिमेय संख्या होती है, तो कितनी होती है, अनंत होती है, असंख्य होती है, याद रखना, असंख्य। ठीक है, असंख्या संख्या होती है। नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, यदि आर और एस प्राकृतिक संख्या है तो आर, ठीक है, ये घातांक रूप में है, इस प्रकार लिख रखा है, आर यह और एस इस प्रकार है। निम्न में से सही कथन को चुनिए, इस प्रकार की संख्या दे रखे, तो सदैव अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, या अपरिमेय जब तक एस किसी पूर्णांक का आरवां घात नहीं होगा, या फिर अपरिमेय जब तक आर किसी पूर्णांक का असवां घात नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय होगा जब तक कि एस जो दे रखा आपके किसी पूर्णांक का आरवां घात नहीं हो जाएगा। आरवां घात का देखो मतलब क्या होगा, यहाँ पर इस प्रकार की एक संख्या लिख रहा हूं मैं, जैसे 16 लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने 4 लगा दिया। अब इसको हल करना, तो देखो किस प्रकार होगा, 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 4 अपॉन में इसकी पावर 1/4 लगा दी। तो इसको मैं हल करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 4 इंटू 1/4, ये 4 से 4 कट गया, तो कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आ गया। इसका मतलब ये कह रहा है
कि अपरिमेय संख्या जब तक अपरिमेय संख्या होगी जब तक एस है, किसी पूर्णांक का आरोवां घात नहीं आ जाएगा। यहाँ पर देखो, ये देखो 4 पावर बन रही है, इसका घात आ रहा है ना 1/4, ये दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो। यहाँ पर ये घात और ये घात 1/4 के बराबर हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, 4 का 4वां घात हो गया यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार के जब तक नहीं होगी तब तक अपरिमेय संख्या होगी, या इस प्रकार की बन जाएगी कंडीशन तो वहां पर परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया पी नंबर, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखो, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। एक परिमेय संख्या दे दे आपको, एक अपरिमेय संख्या दे दे, इनका गुणनफल पूछ ले भाई, इनका गुणनफल कितना होगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू √2 है, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, इनका कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। कोई भी मान लो आप, 1/2 है इंटू √3 मान लिया तो इसका कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो सकती, तो कितना हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। याद रखना, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, गुणा करेंगे तो। केवल आपको ये दे रखा है, अपरिमेय संख्या दे रखी है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का बताइए, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों ही हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाओ गुणा या भाग निम्न में से होगा। ये आ गया अपना, तो क्या हो जाएगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों ही हो सकते हैं। याद रखना, दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, इसमें अब देखो क्वेश्चन अपन करेंगे इस प्रकार के प्रश्न जो पिछले एग्जाम में आपके आए हुए हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इससे संबंधित ही जो आने वाले नेक्स्ट एग्जाम है, इससे ही संबंधित प्रश्न बनेंगे। आपको देखो, ये दे रखा है कि 1/2 + 1/3 का दशमलव प्रसार क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, 0.23 है, 0.55 है, 0.83 है, 0.83 बार है। देखो इसको हल करके अपने देखते हैं। रीट मेंस 2023 में आया था। देखो 1/2 + 1/3 को हल करेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 6। इसका एलसीएम आ गया यहाँ से कि 3 + 2 कितना बन जाएगा, 5/6 बन जाएगा यहाँ से। अब देखो 5 में क्या करेंगे, 6 का भाग लगा, देखो कितना बन रहा है, देखो लगा के 6.50 हो गए, पॉइंट लगाया तो 0, 8 6 48, ये अपना बन जाएगा 2, फिर 0 6 थी 18, फिर 2 0 6 थी 18, फिर 2। इस प्रकार ये 3 3 3 3 चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 0.83 की बार लिख सकते हैं। तो अपना कितना हो जाएगा, 0.83 की बार, क्योंकि जो रिपीट हो रहा है बार बार उस पर क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं अपने। ठीक है, जाना पिछली वीडियो में अपने किया था परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में, उसमें मैंने बताया था कि जब बार बार कोई संख्या चल रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वो परिमेय संख्या आवर्ती परिमेय संख्या हो जाएगी और इस पर क्या लगता है, बार लग जाता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 0.83। इस प्रकार अपने प्रश्न करेंगे। तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है, दशमलव प्रसार ये पूछ लिया। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न अपने आ सकता है। नेक्स्ट देखो, इसमें एक प्रश्न आपके ये भी बन सकता है। देखो 1/3 का दशमलव प्रसार क्या है, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। वो ही है, 1 के अंदर 3 का भाग लगा दीजिए, कितना है, देखो इसमें 1 के अंदर जब 3 का भाग लगाते हैं कितने जाएगा, पॉइंट लगा दिया, 0 आ गया, 3 3 9, 1 0 3 3 9, प्रकार ये चलता जाएगा। ठीक है, 3 3 3 3 चलता जाएगा यहाँ से। इसको क्या लिखता हूँ, 0.3 बार, 0.3 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3 बार हो जाएगा। ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने वाले मिलेंगे, 0.3 भी होगा, 0.13 भी हो गया, 0.3 बार होगा, 0.3 बार 0 होगा। तो ऑप्शन आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन भाग देकर करोगे ना, तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। देखो नेक्स्ट देखो, इसमें √2 कौन सी संख्या है। देखो √2 का जब अपने हल करते हैं तो इसका मान कितना होता है, 2.41 से चलता रहता है। ठीक है, बहुत लंबी संख्या तक जाता है, परंतु इसमें किसी भी जो संख्या है उनकी आवर्ती नहीं होती है, यानी कि अनावर्ती रूप में होती है। तो ये संख्या कौन हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। या अपने कह सकते हैं रूट में जो संख्या होती है जिसका पूरा पूरा मान नहीं निकल के आएगा, वो संख्या हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। परंतु मैं कह दूंगा √9 बताइए भी क्या है, क्योंकि √9 का क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। √4 का कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। √16 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो परंतु ये संख्या कौन सी है, ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके अलावा √2 है,
√3 है, √5 है, इसका अपने मान निकालेंगे तो एक इस प्रकार की संख्या सीरीज के रूप में प्राप्त होगी जिनकी आवर्ती नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो जिसका पूरा पूरा मान ऐसा समझ लीजिए कि जिसका पूरा पूरा मान रूट के अंदर संख्या है, इसका पूरा पूरा वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, वर्गमूल करने के बाद तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो √2 कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार अपने करेंगे। देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय संख्या आपको देखना है, √3 कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा √3/4 क्या हो गया, 3/4 परिमेय संख्या है। पाई का याद रखना अपरिमेय संख्या है, √7 भी अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का भी प्रश्न आपके बन सकता है। नेक्स्ट देखो 0.333 दे रखा है, यानी कि अनंत तक संख्या जारी, परंतु इसने एक शब्द दे दिया दोहराओ, यानी कि पॉइंट के बाद 3 का दोहराव हो रहा है, यानी कि आवृत्ति हो रही है। इसका मतलब क्या, किस प्रकार की संख्या हो जाएगी, जब आवृत्ति हो रही हो तो परिमेय संख्या हो जाएगी। पॉइंट के बाद इस प्रकार आपको दे रखा है कि कोई संख्या की आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर हमेशा कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या यानी कि अनअफसानी आवृत्ति वाली संख्या होती है परिमेय संख्या, ये हो जाएगी परिमेय संख्या। पाई प्लस 2 कौन सी संख्या है, जब आपको ये पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई के अंदर कितना भी जोड़ दो आप, वो क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये दे रखा है 5.678678 ये दे रखा है। हालांकि यहाँ पर कोई संख्या का अपने को ये पता नहीं चल रहा है कि दोहराव हो रहा है नहीं हो रहा, पर तो उसने ब्रैकेट में कह दिया दोहराव है। इन संख्याओं का, इतनी संख्याओं का बार बार दोहराव हो रहा है, इनके एक जोड़े के रूप में दोहराव हो सकता है, एक सिंगल संख्या का दोहराव हो सकता है, आवृत्ति हो सकती है, परंतु इसने के रखा है। अगर के नहीं रखा होता तो ये अपने अपरिमेय कर सकते थे, परंतु ये कह दिया इसने दोहराव हो रहा है, यानी कि इनकी आवृत्ति हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, जब आवृत्ति हो रही होती है तो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इस प्रकार √11 कौन संख्या है, रूट में जितनी भी संख्या होती है जिसका मान पूरा पूरा नहीं निकल के आएगा, वो संख्या सारी की सारी अपरिमेय हो जाएगी, तो ये अपरिमेय होगी। 0.14114114 किस प्रकार की संख्या है, परंतु इसमें ब्रैकेट में कुछ नहीं लिख रखा। ये संख्या अपने पास 14 प्राप्त हो रहा है, फिर 11, फिर 41 तो प्राप्त हो रहा है। ठीक है, फिर 11, फिर 4, इस प्रकार की संख्या चल रही है। देखो 14, 11। ठीक है, इस प्रकार के, अब हालांकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग वाला दे रखा, 14, 11, 40, 11 आ रखा है। ठीक है, इस प्रकार की संख्या, या अपने माने इसको एक अगर छोड़ ही दे, 41, 14, फिर ये सेट नहीं बैठ रही है, इसका मतलब क्या, कोई भी संख्या को दोहराव नहीं हो रहा है, तो दोहराव नहीं हो रहा था, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस संख्या को एक बार देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि दोहराव हो रहा है। 14, 11, 41 आ रहा है। देखिए यहाँ से 41, 14, 11, यहाँ से 14, 11 मर रहा है, परंतु एक संख्या बच रही है। ठीक है, 14 के बाद 1 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है, इस प्रकार की अटपटी सी संख्या दे रखी है, परंतु इसमें एकदम से देखने में लग रहा है कि दोहराव हो रहा है, परंतु नहीं हो रहा। सही तरीके से देखेंगे ना तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी ये। पाई का मान कौन सी संख्या दर्शाता है, तो पाई का मान हमेशा अपरिमेय संख्या के रूप में दर्शाता है। अपरिमेय संख्या 1.0100100 इस प्रकार की संख्या, यहाँ पर 1 के पॉइंट के बाद 01 दे रखा है, ये ठीक है, फिर 00100, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रत्येक एक के बाद एक जीरो की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर किसी संख्या का आवर्ती नहीं हो रही है, यानी कि दोहराव नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या √49 रूट के अंदर आपको 49 दे रखा है, 49 दे रखा है, तो कौन संख्या है, सबसे उपयुक्त उत्तर क्या क्या होगा, आपको ये देखना। उपयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक है, या फिर ए और सी है। जब 49 का अपन करेंगे, देखो 50 का करो, +- 7 निकल के आएगा, तो 7 क्या है यहाँ पर, परिमेय संख्या भी है और पूर्णांक भी है, तो उपयुक्त आंसर हो जाएगा ए और सी, दोनों हो जाएंगे यार, ए और सी। ठीक है, क्योंकि अपरिमेय संख्या तो नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर जितनी भी संख्या होती है पूरा पूरी वैल्यू अगर बाहर आ रही है तो अपरिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या होगी। 2/0 को किस प्रकार की संख्या का माना जाता है, जब कोई भी संख्या अपने को दे रखी है, अगर इसके हर में 0 है, ये क्या क्या होती है, अपरिभाषित होती है, तो अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, हालांकि ये इस प्रकार की संख्या आपको काल्पनिक संख्या वगैरह ये है नहीं, अपरिभाषित संख्या, इस प्रकार का प्रश्न अगर बनाना चाहे तो बना सकता है आपके। ठीक है, क्योंकि पी परिमेय संख्या होती है, P/Q
स्पष्ट रूप से लिखा होता है क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, क्यू के बराबर जीरो नहीं होगा। अगर ये कह दे कि क्यू बराबर जीरो रख दे परिमेय संख्या में, तो क्या बनेगा, ऐसा अपरिभाषित हो जाएगी, जिसको परिभाषित अपने किसी भी हालत में नहीं कर सकते। एक ये दे रूट 25 है प्लस में रूट 2 का मान किस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी। अब रूट 25 है, रूट 25 का अपने करेंगे वर्गमूल करेंगे तो क्या 5 आ जाता है, परंतु 5 प्लस रूट 2 बनेगा यहाँ से, तो ये किस प्रकार की संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। रूट 2 के अंदर 5 जोड़ा जा रहा है, अगर रूट 4 होता, रूट इस प्रकार की संख्या दे देता, ये रूट 25 प्लस रूट 4 दे देता, कि बताइए किस प्रकार की संख्या है। अपने पता है कि 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस में 4 का वर्गमूल करेंगे 2 आ जाता है, तो 7 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये परिमेय संख्या होगी, परंतु यहाँ पर रूट 2 दे रखा तो ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस प्रकार पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, पूरे जो ऑप्शन दे रखे उनको अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर अपना आंसर देना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जब एग्जाम देने जाते हैं तो कम से कम 3 या 4% जल्दबाजी की वजह से ही गलत होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, जल्दबाजी मत किया करो इसमें। देखो 0.454545 किस प्रकार की संख्या है। अब अपने को यहाँ से पता चल गया कि ये 45 आ गया, फिर 45 आ रहा है, फिर 45 आ रहा है, यानी कि 45 की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, दोहराव हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो। अब देखिए तो एग्जाम में, अब जो एग्जाम में आपके बार वाले क्वेश्चन हमेशा कोई किसी न किसी एग्जाम में आता है, जैसे संगणक में भी क्वेश्चन आता है, आरएस के अंदर भी आता है, इसके अलावा रीट मेंस के पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न अपने कैसे करेंगे। देखो अगर ये दे रखा है कि 0.123 बार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 3 3 3 3 3 3 का बार बार क्या है, दोहराव हो रहा है, आवृत्ति हो रहा है, तो उसने सरलता के लिए क्या लिख दिया, 1.3 बार लगा दिया। अब इसने पूछ लिया कि इसका भिन्न निरूपण क्या होगा। अगर इस संख्या को अपने भिन्न के रूप में लिख दें तो इसका आंसर क्या प्राप्त होने वाला, वो अपने देखते हैं। देखो इसमें कैसे करते हैं, एक बट पूरी पूरी संख्या लिख दो 123। अब जो बार के आगे संख्या कितनी है, ठीक है, पॉइंट के बाद और बार से पहले संख्या जितनी होती है उसको यहां से माइनस कर देते हैं, बटा में क्या लगाते हैं, जितनी संख्या पर बार होता है उसका 99 लिख लेते हैं, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं होता पॉइंट के बाद और बार वाली संख्याओं से पहले दो संख्याएं यहाँ अपने प्राप्त हो रही है, तो इसकी क्या हो जाती है, शून्य आ जाते हैं। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 111/900। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 तिया 111, ये हो जाएगा, और 3 तिया 9, 37/300, ये आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। तो डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इन सभी प्रश्नों को करना है, एकदम आसान ही है ये प्रश्न बार वाले। ठीक है, परंतु कई बार क्या भूल जाते हैं कि इसको किसमें क्या घटाना है, तो वहां से गड़बड़ हो जाती है। देखो 4-5 प्रश्न करो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 0.0030 पर बार दे रखे, इसका मतलब क्या, 30 ये बार बार दोहराव हो रहा है, का भिन्न निरूपण क्या होगा। इसको अगर भिन्न रूप में लिख दिया जाए तो इसका आंसर क्या आने वाला है। देखो इसमें क्या करेंगे, 0.003 आपको दे रखा है बार, पहले देख लो कितनी संख्याओं पर बार, पूरी संख्या अपन लिख लें, क्योंकि आगे वाली संख्या माइनस, यहाँ पर आगे वाली संख्या 0 प्राप्त हो रही है। 0 घटाने से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या से 0 घटेगी तो वो सेम संख्या प्राप्त होगी, तो लिखने का मतलब नहीं है, परंतु लिखते हैं इस प्रकार अपने। ठीक है, 30 बटा में क्या हो जाएगा, कितनी संख्या पर बार है, दो संख्या पर बार है, तो 2 आ जाएगा 9 9। अब बार वाली संख्याओं से पहले कितनी संख्याएं हैं, या पॉइंट के बाद ऐसी कितनी संख्या है जिस पर बार नहीं दे रखा है, दो संख्या हैं, तो 0 लगा दो इनका। ठीक है, अब इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 3 एकम 3, 330, 1/330 इसका आंसर हो जाएगा। जितनी संख्या पर बार दे रखा है उसका हर के अंदर 9 लिख देंगे, और बार से पहले कितनी संख्याएं हैं जिस पर, कितनी संख्या जिन पर बार नहीं है उनका 0 लगा देते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद देखते हैं अपने प्रकार, इसका आंसर हो जाएगा ये 0.18 पर बार दे रखा का भिन्न निरूपण क्या होगा, 1.18 दे रखा तो इस पर बार है, तो इसको क्या लिख देंगे, 18 का 18,
कितनी संख्या पर बार नहीं है, बार से पहले संख्या एक संख्या पर नहीं है, कौन संख्या एक है, तो -1 कर दिया यहाँ पर। अपॉन में क्या करेंगे, कितनी संख्या पर बार है, एक संख्या पर है तो एक 9 लगा दिया, कितनी संख्या पर नहीं है, एक संख्या पर नहीं है तो इसका 0 लगा दिया, तो इसका कितना हो जाएगा 17/90। यहाँ से कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही है तो ये आपका आंसर हो जाएगा 17/90, नहीं कट रही तो 17/90 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आएंगे। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक प्रश्न आपके इस प्रकार बन सकता है, देखो जोड़ का भी प्रश्न आपके आ सकता है कि बार वाली संख्या है उनको जोड़ो आप। जोड़ने के लिए थोड़ा सा अपने अलग सा थोड़ा सा तरीका करेंगे जोड़ने के लिए, हालांकि बार को उठाकर एस और हर में लिखकर इसको बिन में रूप में लिखकर इसको जोड़कर दोबारा हल कर सकती है, पर वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इस प्रकार के जब जोड़ वाले आपको मिले तो कैसे करेंगे, देखो इस प्रकार के प्रश्न को आप लिख लिया करो। 3 पॉइंट इसका रिपीट हो रहा है, 99 का रिपीट हो रहा है 99, ठीक है, 4 संख्या तक लिख ली। फिर 4.26 का रिपीट हो रहा है तो इसको भी 2 बार लिख दिया अपने। 16.32 का रिपीट हो रहा है, 32 रिपीट हो रहा है। जोड़ वाले कभी भी आपको मिले कि इसका आंसर पूछ लिया जाए कि इनका योग करना है, तो आप भिन्न के रूप में लिख के हल करोगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। इनको आप डायरेक्ट हल इसी प्रकार कर लिया करो। क्योंकि 99 का रिपीट हो रहा है तो मैंने 2 बार लिख दी कि रिपीट हो रहा है, यहाँ से संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है। ये 26 का रिपीट हो रहा है, 26 को मैंने 2 बार लिख लिया। अब इनको जोड़ो, देखो कितना आता है। 9 और 6 15, 17, 1 9 2 11 3 14 15, 9 6 15 16 17 18, 9 10 11 14 15, ये कितना 15 हसला 1 16 20 23 24। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो रिपीट होगा 58 और यहाँ पर 58 होगा। अगले आगे वाला अपन लिख ले 9 2, ये आ जाएगा 3, लिखे देखो 9 10 11 14, हसला ये 1, इसमें एक जुड़ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 58 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, 24 के बाद ये 58 58 58, जैसे आगे संख्या लिखे तो एक जुड़ जाता है, ठीक है, असल आएगी वो जुड़ जाएगी, 5 हो जाएगा, 5 8 5 8 5 8, इस प्रकार ये संख्या चलती रहेगी, ठीक है। इस प्रकार अपना आंसर हो जाएगा 24.58 ऊपर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये आप 3 4 संख्या तक लिख सकते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा कि किस संख्याओं का रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। 58 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, आवर्ती आ रही है, दोहराव आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24.58 बार जो जिस पर लगा है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। योग वाले प्रश्न आप इस प्रकार किया करो। एक घटाव वाला प्रश्न आ गया तो इसको किस प्रकार करोगे, ये भिन्न के रूप में लिखने के बाद भी हो सकता है और इसको आप डायरेक्ट करना, ठीक है, इसी प्रकार करना। देखो 2.66 का रिपीट हो रहा है, इस पे 3 4 बार जितनी संख्या रिपीट हो रहा है उसको लिख लिया करो आप, ठीक है। अब हो रहा है 1.99 का रिपीट हो रहा है, 9 9 मैंने 9 9 लिख दिया, 3 4 अंकों तक इसको लिख लेते हैं संख्याओं को, ठीक है, ताकि आपका उपयुक्त आंसर मिल जाए। अब घटा दो, देखो 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे 7 है, 15 में से 9 गए 6, फिर 15 में से 9 गए 6, 15 में से 9 गए 6, 15 में से 9 गए 6, और यहाँ पर एक बचा 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया जो संख्या अपने पास प्राप्त होगी वो पॉइंट के बाद पॉइंट 6 प्राप्त हो जाएगा। तो 7 किसके कारण प्राप्त हुआ है, अंतिम संख्या को अपने 6 और 9 माना है, इसकी वजह से प्राप्त हुआ है अपने पर। अगर दोबारा 6 और 9 लिखे यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, इस प्रकार। इसका मतलब ये हो गया पॉइंट 6 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि आवृत्ति हो रही है, तो इसको संख्या क्या लिख दे, पॉइंट 6 पर बार लगा देंगे, ये आपका पॉइंट 6 पर बार लगा दिया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, पॉइंट 6 पर बार, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार का भी प्रश्न आपके बन सकता है। नेक्स्ट देखो 0.9 बार का बिन निरूपण क्या होगा, ये अच्छा प्रश्न है। देखो इसमें 0.999 रिपीट हो रहा है तो इसको संख्या लिख दिया 0.9 बार। इसका क्या आएगा 9 बटा कितनी संख्याओं पर बार है, एक संख्या पर बार है तो बटा 9 आ जाएगा। इसके अलावा कोई संख्या नहीं दी, 9 से 9 कट गया तो इसका आंसर हो गया 1 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
0.003 है, तीन संख्या आपकी बार दे रखा है, इन पर बार लगा रखा है, तो इसका भिन्न निरूपण क्या होगा? देखो वही पहली वाली कंडीशन करेंगे। 003 दे रखा है, लिख दिया अभी, क्योंकि इससे पहले कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिन पर बार नहीं है, तो डायरेक्ट ये लिख देंगे अपने। अपॉन में क्या लिखाएंगे, यानी कि हर में क्या लिखेंगे, कितनी संख्या पर बार नहीं है? बार है, तीन संख्या पर है, तो 3 9 आ जाएंगे, क्योंकि संख्या से पहले 0 होता है, इसका कोई महत्व नहीं है, तो इस संख्या को अपने 3/9 9 ऐसे लिख सकते हैं, जो कट रही है काट दो, कितना हो जाएगा 1/3 3 9 3 9, तो 1/133 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1/333 का क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, देखो इसमें नेक्स्ट देखो, ये अपने पिछली बार रीट 2023 मेंस के अंदर प्रश्न आया था। ठीक है, इसमें दे रखा था 0.12 दे दिया, उसके बाद 54 दे दिया, इस पर बार लगा दिया, ये कह दिया कि इसका भिन्न निरूपण क्या होगा। वही तरीका करेंगे अपने, पूरी पूरी संख्या लिख लो। यहां पर देखो पॉइंट के बाद दो संख्या पर बार है, ठीक है, और बार से पहले कितनी संख्या? दो संख्या है, दो संख्या ऐसे है जिनका बार नहीं है, जिन पर बार नहीं होता, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? माइनस कर देते हैं, माइनस कर दिया। अब कितनी संख्या पर बार है? दो संख्या पर बार है, तो 2 9 9 लगा दिए। कितनी संख्या पर बार नहीं है? ठीक है, पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद, सॉरी पॉइंट के बाद और बार वाली संख्याओं से पहले देखना है अपने को। दो संख्या ऐसी है जिन पर बार नहीं है, तो 2 शून्य लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसको हल कर दो, 1254 में से 12 गए, 1242 बचेंगे बटा 9900। अब देखो कितने से कट जाएगी? 9 से कट जाएगी। देखो ये कट जाती है अपने 9 एकम 9, 1100 बन गए। ये कट जाएगी अपने 9 एकम 9, 9 27 और 9 8 72, ये बन जाएगा अपना 138 बटा 1100। इसको आगे काटेंगे, 2 से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1950 69 बटा 550 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 69 बटा 550, इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, इसमें एक आपके इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से बताइए भी परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या है कौन सी है। ये इस प्रकार के प्रश्न हमने पहले भी किया था, इस प्रकार के दोनों को मिक्स करके दे दे। अब 1/2 3/4 आपको पता है कौन सी है, परिमेय संख्या है। अब 3/4 और रूट क्या है? ये पहली परिमेय संख्या है, दूसरी क्या है? अपरिमेय संख्या। ये ठीक है, -4 परिमेय है, 1/2 भी परिमेय संख्या दे रखी है, √3 अपरिमेय है, और π-2 ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या पूछ रखा है? परिमेय और अपरिमेय, 3/4 परिमेय है और √3 अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो अपरिमेय संख्या आपको दे रखी है कि 6√5 व 2√5 का गुणा करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, कर दो गुणा। 6√5 इंटू 2√5, देखो संख्याओं का संख्या से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 हो गया। √5 को √5 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? यानी कि ये क्या हो जाएगा? रूट से रूट कट गया, गुणा के अंदर रूट से रूट, एक सेम संख्या का रूट से रूट क्या होता है? कट जाता है, तो 5 हो गया, 12 5 60 हो गया। क्योंकि √2 का मतलब कितना होता है? रूट का मतलब क्या होता है? उसकी पावर 1/2। इस पर भी 1/2 है और इस पर भी 1/2 है, 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगी? पूरी 1 हो जाएगी, यानी कि 5 की पावर 1 हो गई यहाँ से, तो 12 5 60 इसका आंसर हो जाएगा। या डायरेक्ट अपने कह सकते हैं, जब सेम संख्या अपने को दे रखी है, √5 है, सेम संख्या है, उनका रूट कट जाता है, तो आंसर कितना आ जाए? जो संख्या दे रखी है वो ही आता है, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 60, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक इस प्रकार भी पटवार में पूछा हुआ प्रश्न है ये, इस प्रकार अभी ये घातांक नियम से संबंधित प्रश्न बनता है आपके, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने को? 3 3 गुणा में संख्या चल रही है, 3 3, इनका आधार बराबर है। ठीक है, देखो इस 1/9 इंटू 3 इंटू 2/9 इंटू 3 पावर 3/9 और इक्वल दे रखा है 9 की पावर x दे रखा है। ठीक है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करेंगे, क्योंकि इसमें
क्या बैठ रहा है देखो, इसमें 3 है, 3 है, 3 है, इसका मतलब क्या है, संख्याएं गुणा में चल रही है, आधार बराबर है, तो घातांकें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9 घातांक इनकी जुड़ जाती है, बराबर में 9 दे रखा है। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर में इनकी इकाई एक बराबर बना लेते हैं, 9 को भी क्या लिख दूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। तो इसको मैंने लिख दिया 3 की पावर 2 पावर x लिख दिया। अब देखो इसको हल करो, 1/9, 2/9, 3/9 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 9, 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका 9 एलसीएम आ गया, 1 2 3 आ जाएगा, इसमें भाग लगाएं तो ये प्राप्त हो जाएंगी सेम बराबर संख्या। तो इसको क्या लिखता हूँ मैं, क्योंकि दो जो ब्रैकेट के अंदर दे रखा है 3 की पावर 2 है, बाहर x लिख रखा है, तो क्या हो जाएगा, पावर का और बाहर की संख्या क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो उसको क्या लिख दो, 3 की पावर 2x लिख सकता हूँ। अब इनको जोड़ो कितना आता है, 3 की पावर 3 4 5 6, 6/9 हो गया, इक्वल 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2/x हो गया। अब अपने पास कौन सा नियम लगेगा, जब संख्या बराबर में है और जिनका क्या आधार बराबर है, तो घातांक क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। याद रखना, जब बराबर में संख्याएं हैं, ठीक है, जब इनका आधार बराबर है तो इनके घातांक क्या होती है, बराबर हो जाती है। इसका मतलब क्या है, 6/9 बराबर 2/x है, बराबर हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू अपने को आसानी से मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इनको वज्र गुणा करके देख लो, 6/9 दूनी 18, 18x हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास है 6/18, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 6 18, 1/3 इसका आंसर अपने को मिल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/3, x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 1/3 अपने को मिल गई। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न होगा। घातांक नियम में आपको कम से कम 7 8 ऐसे नियम है, मैंने बताए थे पिछली वीडियो में, वो आपको याद रखना है कि कब इनकी घातांकें जुड़ती है, ठीक है, कब गुणा होती है, कब किस पावर को किस रूप में अपने लिख सकते हैं। ये अगर 7 8 बातें आपको अगर आ रही है तो घातांक नियम से संबंधित आपका जो प्रश्न होगा गलत नहीं होने वाला। देखिए नेक्स्ट देखो, इसमें एक इस प्रकार का प्रश्न रीट 2017 में आया था, देखो बहुत ही आसान अच्छा क्वेश्चन था। इसने क्या कर दिया, 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 इक्वल दे दिया, के इंटू 4 की पावर 95 हो, तो यहाँ पर के का क्या मान होगा। देखो क्या करेंगे, अपने दे रखा 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 दे रखा है, माइनस प्लस में 4 की पावर 95, ठीक है, और इक्वल क्या दे दिया, के इंटू 96, ठीक है। अब इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैं इस प्रकार लिख लूं, 4 की पावर 95 इंटू में 4 की पावर 2 लिख सकता हूं ना, क्योंकि दो संख्याओं को मैंने तोड़ के लिख दिया। क्योंकि दोबारा हल करूंगा, गुणा में संख्याएं हैं, आधार बराबर है, तो घातांकें क्या होगी, जुड़ जाएगी, तो दोबारा इसको 95 और 2 97 हो जाएगी। तो इस प्रकार की मैंने 4 की पावर 95 इंटू 4 की पावर 1 लिख दिया, प्लस में 4 की पावर 95 है, तो ऐसे लिख दिया। क्योंकि मैं एक यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ कि मुझे ये दिख रहा है कि बराबर में 4 की पावर 95 है, ताकि 4 की पावर 95 के आ जाए, कॉमन आ जाए। कॉमन करने के लिए मैंने संख्या को थोड़ा सा तोड़कर लिख दिया एक बार। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 की पावर 95 कॉमन आ गया। यहाँ से कितना बचा, 4 की पावर 2 बचा, माइनस में 4 की पावर 1 बचा, प्लस में यहाँ पर 4 95 कॉमन आ गया तो 1 बचा, इक्वल कितना हो जाएगा, 1 के इंटू 4 की पावर 95, ये बन गया। अब देखो 4 की पावर 95 और 4 की पावर 95 ये कट गया। अब के कितना प्राप्त हो जाएगा, के इक्वल यहाँ से 4 की पावर 2 है, 16 माइनस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 और 1 17, 17 माइनस 4 13, के बराबर कितना प्राप्त हो गया, 13 आंसर अपना हो जाएगा। इस प्रकार आपको को हल करना है, ठीक है। पावर वाले थोड़ा सा पावर वाले दे रखे, थोड़ा सा अपने को थोड़ा आइडिया लगाना होगा कि क्या कॉमन आ रहा है, इस संख्या को किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अपने को आइडिया हो जाएगा तो क्वेश्चन आप आसानी से हल कर लोगे। एक आपके इस प्रकार की प्रश्न बन सकता है, देखो बार वाले प्रश्न दे दिए, प्लस में कह दिया कि इंटू में 3 है, तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, ठीक है, प्लस दे दिया। इसको हल करने के लिए आप इनको बार को उठा दो, जब बार को उठाएंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 11/9
इसको लिख देंगे, क्योंकि दो संख्याएं हैं उस पर बार है, बार को हटाने के बाद दो संख्याओं हर में कितना आ जाएगा, 2 बार 9 9 9 लिख देंगे। प्लस में 22 लिख रखा है, दो संख्या हैं उन पर बार है तो 9 लिख दिया, और इंटू में अपने दे रखा 3 है। अब इन संख्याओं को जोड़ लो, 99 एलसीएम आ गया, 11 प्लस कितना हो जाएगा 22 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 11 और 22 कितना हो गए 33 हो गए, 33 बटा 9 9 इंटू 3 हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 33 99 99 बटा 99 हो गए, तो कट गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ गया 1 आ जाएगा। इस प्रकार इसको हल करेंगे, ठीक है। जहां पर जैसे सुविधा बैठे, जैसे प्लस वाला मैंने बताया था, प्लस वाले आप भिन्न के रूप में ना करके सीधे अगर जोड़ के रूप में करेंगे तो हल हो जाएगा, माइनस वाली और प्लस, केवल माइनस प्लस दे रखा तो, ठीक है। यहाँ पर देखो इनको भी जोड़ सकते हैं, परंतु इनको जोड़ेंगे थोड़ा सा आंसर सीधा बैठेगा नहीं, अपने जोड़कर इनको 3 से गुणा करेंगे तो आंसर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इनको आप भिन्न के रूप में लिख लेंगे, इनको मल्टीप्लाई जो दे रखा उनका गुणा करके हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट, देखो इसमें एक ये कंप्यूटर 2021 में संगणक में आया था। देखो इसको किस प्रकार हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं। देखो अब की बार क्या दिया, 36 दे दिया, यहाँ पर 0.34 दे दिया, इसको मैं क्या लिखता हूँ, 36 का 36 पूरी संख्या है, और प्लस में 343 दे रखा है, 343 है, 343 दो संख्या पर बार है, एक संख्या है पॉइंट के बाद में बार नहीं है, वो क्या होगी, घट जाएगी, संख्या को उठा देते हैं। बटा में दो संख्याओं पर बार है तो उसका 9 9 लगा दिया, कितनी संख्या पर बार नहीं है, एक संख्या पर नहीं है। पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को देखना होगा, आपको याद रखना, पॉइंट के पहले वाली जो जितनी संख्या आ रखी है उनको नहीं देखना है, ठीक है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या पर बार है, कितनी संख्या पर बार नहीं है, वो आपको देखना है। एक संख्या पर नहीं है तो 0 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर 1/7 लिख दिया। तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 प्लस 340/990, ठीक है, 1/7। एक तो ये है इसका करने का तरीका। इस प्रकार के प्रश्न आपको अगर दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है। इसको आप देखो 999 संख्या को क्या लिखते हैं हम, 36 सही, इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 36 सही 3/40/990, ये हो गया। अब थोड़ा सा अपने 990 को 36 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इनको जोड़कर इस संख्या को बनाना होगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। इससे थोड़ा सा एक और आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार के अगर प्रश्न आ जाए तो देखो इसको मैं डायरेक्ट इस प्रकार भी कर सकता हूँ। 36 है 343, ठीक है। और भाग में कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, ठीक है। इसको देखो किस प्रकार अपने हल करेंगे इसको। देखो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, संख्या है 36, 343 अपने पास संख्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ से माइनस में क्या करेंगे, डायरेक्ट इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको हल करना पड़े तो कितनी संख्या पर बार है, दो संख्या पर बार है, इससे पहले कितनी संख्या पर बार नहीं है, अभी अब की बार 3 पूरी संख्या लेंगे। अगर पूरी संख्या ले लेते हो तो बट अंश और हर में आपको संख्या मिल जाएगी, पूरी अंश और हर में एक भिन्न रूप मिल जाता है, ठीक है। तो 363 पर बार नहीं है तो 363 अपने यहाँ से घटा देते हैं, ठीक है। ये एक तरीका ये भी होता है, इस प्रकार भी करोगे, हल करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बटा में क्या लगा दिया, बटा में कितनी संख्या पर नहीं है, दो संख्या पर है, क्या 990 लग गया, यहाँ पर लगेगा 0 लग जाएगा, और भाग में क्या हो जाएगा 1/, केवल आपको यहाँ से याद रखना है, जब पूरी संख्याओं में घटाएंगे अपने, ठीक है, 36,343 में घटाएंगे तो बार वाली पूरी की पूरी संख्या घट जाएगी,
पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद 363 दे रखा है, 363 को अपने घटा दिया, परंतु बटा में जो आएगा ना, बार दो संख्या पर बार है, दो नौ नौ लगाए, और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है जिनके पास बार नहीं है, तो एक संख्या पर नहीं है, तो यहाँ पर एक शून्य लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार इसको हल करेंगे। और 1/7 इसको उठा दो, यहाँ से कितना बचेगा, 36,343 में 363 घटाएंगे तो 300 सीधा गया, और 63 घटाएंगे तो 43 गया, 20 36,000 ये बचेगा अपने पास 35,580 बचेगा। ठीक है, और 990 इंटू में 1/7, इसको देखो, अब 1/7 इसकी गुणा में तो कट रहेगा, यहाँ से देखो कट जाएगा, 36,580, 10 से 10 गया, 35, इसको हल करेंगे ना आपने, 7 5 35, 5 और 990, 7 8 56, मान तो इतना प्राप्त हो रहा है ना, 343 3 के 63, 43 के 20, 36,580, 7 5 35, देखो इसमें तो किसी यहाँ से 5,580, देखो यहाँ से थोड़ा सा गलत कर दिया अपने, यहाँ से जो पूरा मान प्राप्त होगा ना अपने को 36,000 में घटाएंगे तो ये प्राप्त होगा अपने पास है 980 प्राप्त होगा यहाँ से। ठीक है, बटा 990 इंटू 1/7 ये प्राप्त होगा, थोड़ा सा अपने गलत कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब देखो ये 35,980 प्राप्त होगा, इसको काटो, देखो 7 5 35, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 10 से 10 कट गया, तो अपने पास 514/99 बच गया, ये बच गया परसेंट, देखो। ठीक है, अब देखो ये बचा अपने पास 514/99 बचा, परंतु अभी तक अपना आंसर आया नहीं है। 514 के अंदर अपने 99 का भाग लगाएंगे, देखो कितना होगा, 514 99 का भाग लगाओ, कितने पर जाएगा, ये जाएगा लगभग 5 पर जाएगा, 5 नहीं 45, 5 4, 5 नहीं 45, 50, 14 में 5 के 9। ठीक है, और ये बचेगा 10 में 9 के 1, ये अपने पास आंसर आएगा 5 सही 19/99 आएगा आंसर, ये बात आ गया। ठीक है, 5 सही 19/99 आ गया, ये अपने पास यहाँ पर पूरी एक संख्या प्राप्त होगी। और 19/99 है, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इसको मैं अगर इस प्रकार लिख दूं 5.9 पर बार लगा दूं, लगा सकता हूँ ना, दोबारा इसको हल करूंगा तो ये संख्या प्राप्त हो गया 5 प्लस ये प्राप्त हो गया 5 सही 19/99, दोबारा भी ये प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका जो आंसर अपना हो जाएगा क्या हो जाएगा 5.19 पर बार हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न है तो इस प्रकार से थोड़ा सा हल किया करो, थोड़ा सा आगे ज़्यादा हल करके आप लोग को देखना पड़ेगा क्या आंसर आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट देखो, एक ये संख्या, इस प्रकार का प्रश्न आया है, निम्न में से कौन सी संख्या एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या अपने को पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों क्या वास्तविक संख्या होती है। तो 2 प्लस रूट दे रहेगा -3 दे रहेगा, जब -3 दे रखा तो ये एक काल्पनिक संख्या हो जाती है, रूट के अंदर माइनस वाली संख्या आएगी वो हमेशा काल्पनिक संख्या होगी, एक वास्तविक संख्या नहीं होगी, इसकी वजह से ये वास्तविक संख्या नहीं है। इस प्रकार ये भी माइनस में है, ये भी एक वास्तविक संख्या नहीं है, काल्पनिक संख्या है, ये भी एक क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। परंतु यहाँ पर देखो ये भी माइनस में दे रखा है, परंतु इसको हल करेंगे ना आप, हल करके देखो कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ पूरे रूट के अंदर -3 इंटू -2 लिख सकता हूँ, तो माइनस और माइनस वाली संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस की संख्या क्या बन जाएगी, √6 बन जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से करें 6 हो जाएगा, इसका पूरा आंसर क्या होगा, √6 मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगी एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार एक ये भी प्रश्न है इस प्रकार का जूनियर अकाउंट में आया हुआ है, घातांक नियम से संबंधित है, इसको किस प्रकार करेंगे अपने, ये दे रखा आपके
3 की पावर n है बराबर 27 दे रखा, तब 3 की पावर n माइनस 2 का मान कितना होगा, यहां से अपने को क्या करना होगा, n की वैल्यू निकालनी होगी। क्या आएगी देखो, 3 की पावर n है बराबर 27 दे रखा है, 27 को क्या करेंगे 3 की पावर में लिख लेंगे अपने। क्या आ जाएगा, 3 की पावर n है, 27 को 3 की पावर में n में लिख लूं, 3 की पावर 3 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 3 की पावर 3 है, 3 को 3 बार लिखूंगा तो कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। ठीक है, अब देखो आधार बराबर है तो घातांक कितना हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, n बराबर 3 हो गया। जब n बराबर 3 हो गया तो 3 की पावर n माइनस 2 कितना हो जाएगा, देखो n की जगह 3 रख तो 3 की पावर माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 1, तो यानी कि इसका मतलब क्या, 3 इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार एक क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से भिन्नों में से कौन सी अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न है, जूनियर अकाउंटेंट में प्रश्न आया था, ये भी प्रश्न इसी प्रकार का भी प्रश्न आपके बन सकता है। 4-5 संख्या दे दी, पूछ लेगी शांत कौन सी है अशांत कौन सी है। पिछले वीडियो में अपने जाना था कि परिमेय संख्याओं को कैसे पता लगाएं कि ये शांत है ये अशांत है। ठीक है, इसमें मैंने बताया था जब इसके हर में जो भी p अपॉन क्यू के रूप में संख्या लिखी हुई है, ये क्या है, परिमेय संख्या है, इसको कैसे पता लगाएं कि शांत प्रकृति की होगी या अशांत प्रकृति की होगी। हमेशा हर के अंदर q की जगह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m फॉर्म में कोई संख्या मिलेगी। इस रूप में संख्या मिले आपको, चाहे 1 2 मिले चाहे 5 मिले चाहे दोनों मिले, इसी रूप में संख्या होगी वो हमेशा शांत होगी। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा हर में कोई संख्या आएगी ना, वो अशांत प्रकृति की हो जाएगी। देखो इसको हल करके देखते हैं अपने। 12/50 है, इसको मैं अगर तोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 25 इंटू 2 का मतलब क्या है, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। इसका मतलब क्या, इस संख्या में अपने को हर में 5 और 2 की पावर के रूप में संख्या 5 और 2 के रूप में मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगी, शांत प्रकृति की है ये। ठीक है, 12/75 दे रखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12/25 दिया 75 होता है मेरे को पता है, 5 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, परंतु 3 से काट सकता हूँ, 3 चौका 12, तो मैं लिख सकता हूँ 4/5 की पावर 3। ये भी संख्या अपने को 5 और 2 की घात में प्राप्त हो रही है, क्योंकि इस संख्या को 5 की पावर घात में प्राप्त हो रही है, परंतु यहाँ से मैं अपनी तरफ से 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये 5 और 2 की घात में बन जाएगी संख्या। कहने का मतलब ये हो गया कि हर में या तो अकेला 2 आए, 2 की पावर में संख्या बने, या 5 की पावर में संख्या बने, या दोनों में 2 या 5 की पावर में संख्या बने। इसके अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, जैसे 3 5 3 आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, केवल 5 और 2 की पावर में संख्या बने तो हमेशा क्या हो जाएगी, शांत प्रकृति की होगी। देखो जैसे 7/45 है, 7 क्या है 45 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 बटा मेरे को पता है कि 9 इंटू 5, तो इसको क्या लिख दूंगा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। परंतु यहाँ पर संख्या तो 5 की पावर में एक संख्या आ रही है, परंतु एक संख्या अपने को ये मिल रही है 3 की पावर 2, ये संख्या ऊपर वाली संख्या से किसी से नहीं घट रही। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या होगी, अशांत प्रकृति की होगी। एक आगे और करके देख लीजिए, 1/80 है, 1/80 को किस प्रकार करेंगे, इसको लिख देंगे, मेरे को पता है कि 80 को मैं क्या लिख दूं, 16 इंटू 5, 16 5 80 होता है, और 16 को लिख दूं 2 की पावर 4 इंटू 5, ये भी अपने को 2 और 5 की घात के रूप में संख्या मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया ये भी शांत होगी। तो ये पूछ रहा है कि आवर्ती अशांत आवर्ती की कौन सी भिन्न हो जाएगी, तो 7/45 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आपको 2 और 5 की घात में करके करने होंगे आपको सवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें यदि 2 की पावर x इक्वल 3 की पावर y इक्वल में 12 की पावर z हो तो x y क्या होगा, इसका मान आपको निकालना है। ये घातांक नियम से संबंधित प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा हुआ है। देखो इसको किस प्रकार करेंगे अपने, देखो एक नए पेज पर करते हैं। 2 की पावर x है, ठीक है, बराबर 3 की पावर y है, और बराबर अपने को दे रखा है 12 की पावर z दे रखा है, और यहाँ से अपने को एक्स वाई की वैल्यू याद करनी है, एक्स वाई की वैल्यू।
इसको इस संख्या को मैं पूरी की पूरी संख्या को इस प्रकार लिख सकता हूँ, 2 की पावर x है बराबर 3 की पावर y है और 12 की पावर z है। इसको मैंने बराबर इसके कोई भी संख्या मान लो, आप k मान लें कि ये मान लिया कि इसका आंसर k होगा। अब इनको अलग अलग रूप में लिख देंगे, अलग अलग करके लिख देंगे। 2 की पावर x है बराबर मैंने k लिख दिया। अब देखो इस पावर को हटाने के लिए क्या करूंगा, दोनों तरफ मैं घातांक के रूप में लिखूंगा, 1/x से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से एक कट जाएगी। x को हटाने के लिए मैं इसको 1/x से मल्टीप्लाई करूंगा बराबर k पर भी 1/x आ जाएगा, यहाँ से x कट गया तो 2 बराबर कितना बचेगा, k की 1/x बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार भी मैं 3/y है, 3 की पावर y है बराबर एक k है, तो इसको भी मैं 3 इक्वल k की पावर 1/y के रूप में लिख सकता हूँ, याद रखना। और 12 की पावर z है बराबर k है, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 12 इक्वल k की पावर z लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि ऊपर x को हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 1/x है तो इसकी भी आगे वाली संख्या पर भी पावर 1/x लगानी होगी। यहाँ से x कट गया तो 2 बराबर k की पावर 1/x बच गया। अब देखो इसको क्या लिखता हूँ, 12 को मैं 2 इंटू 3 लिख दूँ ना, तो 2 दूनी 4, 4 12 हो गया, इक्वल k की पावर 1/z, ये हो गया। अब देखो 2 की वैल्यू अपने को पता है k की पावर 1/x है और 3 की वैल्यू पता है k की पावर 1/y है। लिख दो यहाँ से 2 की पावर 1/x इंटू में 2 की पावर 1/x हो गया और इंटू में 3 की पावर सॉरी k की पावर में लिखना है, k की पावर x 1/x हो गया इंटू में k की पावर 1/x इंटू में k की पावर 1/y हो गया। यहाँ से अपने को क्या मिल गया, k की पावर 1/z मिल गया। अब देखो इनका क्या है, आधार बराबर है, k है गुणम चल रही है तो घातांक क्या होगी, जुड़ जाएगी। इनको जोड़ दो, k की पावर 1/x प्लस में 1/x प्लस में 1/y इक्वल कितना हो जाएगा, k की पावर 1/z हो जाएगा। ठीक है, ये अपने को मिल गया। अब देखो ये इनके आधार बराबर है तो घातांक क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। देखो इसका मैं नेक्स्ट यहाँ से कर रहा हूँ, ये अपने पास मिल जाएगा 1/x है प्लस में 1/x है प्लस में 1/y है बराबर 1/z। 1/z क्यों आया यहाँ से, 1/z क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आधार बराबर तो होगा, घातांक क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी ना, बराबर में दे रखी है। तो इनको एलसीएम ले लो, यहाँ से एक्स वाई एलसीएम आ गया, यहाँ से कितना बनेगा, y प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, 1/z हो गया। इसको हल कर दो यहाँ से, ये कितना बन गया 2y x आएगा। ठीक है, यहाँ से 2y प्लस एक्स बटा एक्स वाई इक्वल में 1/z। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z 2y प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक्स वाई 2, इसका जो आंसर हो जाएगा z(x+2y) इसका आंसर हो। ठीक है, पूरा पूरा ये पास है, देख लेना इसको, प्रकार प्रश्न अपने करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे वो अपने करवा दिए, और आने वाले समय भी इसके अलावा जो प्रश्न बनेंगे तो साथ साथ में अपने करते रहेंगे। एक बार पूरा पूरा जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, जैसे फर्स्ट चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट अपने चैप्टर करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से। और इनसे संबंधित तो प्रश्न आगे आने वाले समय भी बनेंगे, प्रश्न कोई भी प्रश्न बन सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपने करने वाले हैं। ठीक है, पूरी थ्योरी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे, जो भी चैप्टर आपका है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।